का ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश और जैसा कि आप देख रहे हैं हम मेरे पीछे खेत अभी रबी फसल है। रबी फसल में गेहूं, जौ, तीसी जिसको चिकना भी कहते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और आपका चना और सरसों का खेती यहाँ हो रही है, जिसमें से हमारे खेत में चिकना जो तीसी है, तीसी दिया गया है, गेहूं दिया गया है और कुछ खेत में जौ भी दिया गया है। जौ का खेती किया जाता है, जौ से मैदा बनाया जाता है और गेहूं से आटा बनता है, ब्रेड बनता है, रोटी बनता है। और आपका चिकना जो होता है वो चिकना से आपका तेल निकलता है, तीसी का तेल होता है। जो सरसों की तेल जैसे होती है वो चिकना से तेल होता है और सरसों से तेल आपका बता दिए कि तेल होता है। सरसों का तेल आपका उपयोग में किया जाता है, चिकना का भी तेल उपयोग में खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ जौ की खेती कैसे होती है, चिकना की खेती कैसे हो रही है और सरसों की खेती कैसे हो रही है। सरसों की खेती अब सरसों लगभग कट गई है मेरा खेत से, वहाँ पे आपका ये हो रहा है, उसका क्या बोलते हैं, पिटाई हो रहा है। और आपको चिकना दिखा देंगे कि चिकना कैसे वहाँ पे कटाई हो रही है। आज हमारे साथ है हमारे खेत करने वाले बड़े पापा, ये है हमारे खेत करने वाले जो खेत का देख रेख करते हैं, खेत का रखवाली करते हैं और इन्हीं की मेहनत से हम लोग गेहूँ, रोटी वगैरह खाते हैं। तो चलिए बने रहें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जौ की खेती है, यहाँ पे गेहूँ के साथ साथ जौ। हाँ, जौ का मैदा बनता है, मैदा बनता है इसी से, जौ से। जो ये वाला जौ है लंबा लंबा, हाँ। इसमें गेहूँ और जौ की खेती है। गेहूँ से तो आटा बनता है और जौ से मैदा। और जौ का खेती प्रायः आपका पूजा पाठ में भी जौ का उपयोग किया जाता है, जिसमें श्राद्ध वगैरह में भी जौ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चिकना की खेती है, यहाँ पर एक उगा हुआ है। हमारे जो चाचा जी हैं जो खेत करते हैं, खेत की रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, वो हमारे किसान हैं। माने खेत का रखवाली उसी के हाथ में है। वो यहाँ पे रात में सोते हैं, कहाँ रहते हैं आपको हम दिखा रहे हैं। इसी जो इसको मचान टाइप का बोला जाता है, खेत की रखवाली करने के लिए ऊंची तरह से बनाया जाता है। ऊंचा इसलिए बनाया जाता है कि कुछ जानवर या कुत्ता वगैरह चाहे सांप वगैरह नहीं आवे, इसलिए ऊंची में ये लोग सोते हैं। ये आपका मचान है, इसी में बैठते हैं। चलिए हम आपको दिखा, बैठ रहे हैं कैसे करके। इसी में रात में यहाँ सोते हैं। ये रही मेरा खेत, ये लगभग 1.25 बीघा का खेत है, एक ही प्लॉट है। उसके बाद उधर भी खेत है 1.5-2 बीघा का, सब मिला के यहाँ पे 3-4 बीघा का खेत है। इसमें अभी पटवन हो रही है, गेहूँ लगाया गया है। देखिए इनका मचान रखा हुआ है, सूख के अभी पिटाई हो रहा है। फिर सरसों का तेल बनेगा। सरसों के तेल से ही हम लोग अभी ज़्यादा उसी से खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाता है। यहाँ पे मेरा जो खेत है वहाँ पे तीसी जो चिकना है उनका कटाई हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरा धन्नो वहाँ पे रखा हुआ है। तीसी, ये मेरा जो खेत है इसमें तीसी चिकना लगाया गया था, जिसकी कटाई हो रही है। और अभी काट रहे थे, जो काटने वाले वो अभी घर गए, जस्ट यहाँ काट काट के रखे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि चिकना क्या है। चलिए काट के यहाँ रखे हैं और कुछ घर लेके गए जहाँ पे उनका पिटाई होगा। ये हो गया चिकना, तीसी। देखिए गाइज, आपके एरिया में क्या कहा जाता है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हम आपको दिखा रहे हैं काटने के बाद ये कटा हुआ तीसी। देखिए गाइज, इसी से
तेल भी होता है, तीसी का तेल या चिकना का तेल कहते हैं हम लोग अपना, हमारे यहाँ पे इसे चिकना कहते हैं। और तीसी भी हिंदी भाषा में तीसी भी कहते हैं, हमारे ग्रामीण भाषा में चिकना कहते हैं। कुछ सरसों भी था यहाँ पे, सरसों ये है इस खेत में कहीं कहीं लगा था, ये सरसों है और ये तीसी है और मेरा धन्नो वहाँ लगा हुआ है। चले गाइज, बने रहें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्नो हमने यहाँ लगाकर वहाँ गए थे, जस्ट दिख रहा है आपको दूर में ज़रा सा, वहाँ गए थे, वहाँ से आके अब मेरे धन्नो के पास जा रहे हैं। अब हमको घर निकलना है खेत से। आज का ब्लॉग आपको हम दिखा दिए कि हमारे यहाँ रबी फसल में क्या क्या होती है। जस्ट धान की कटाई के बाद रबी फसल को लगाया जाता है, रबी फसल को लगाया जाता है।